Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problems related to future and forward content. Okay, so let's start. अब देखो आज सीए फाइनल एज वेल एज सीए फाइनल दोनों की स्टडी मेट से क्वेश्चंस कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो क्या लिखा है. ये सीए फाइनल स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. ओके, क्या लिखा है देखो. ऑन 31st August 2011 द वैल्यू ऑफ स्टॉक इंडेक्स वाज 2200 rupees. The risk-free rate of return has been 8% per annum. The dividend yield on this stock index is under. Okay. अब यहाँ पर क्या गिवन है? डिविडेंड यील्ड गिवन है. ओके, ये ध्यान रखना है. और मैंने क्या बताया था, जब डिविडेंड यील्ड गिवन हो तो कैसे उसमें कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर प्राइस कैसे निकालेंगे. ओके, अब नेक्स्ट जो क्या लिखा है, ये पूरे ईयर का डिविडेंड यील्ड गिवन है यहाँ पर, जनवरी से लेके दिसंबर तक का. ओके, अब क्या लिखा देखो नेक्स्ट. अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज कंटिन्यूसली कंपाउंडेड डेली. ये क्या है, कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग डेली बेसिस पर क्या है, इंटरेस्ट लगता है इस पर. ओके, और क्या लिखा, फाइंड आउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल ऑन 31st December 2011. ओके, और इसे क्या निकालना है, फ्यूचर प्राइस निकालना है. ओके, तो कितने मंथ का है देखो, यहाँ पर प्राइस कब का दिया है, 31 अगस्त का दिया है. अगस्त का मतलब 31 मतलब अगस्त पूरा निकल गया. अगस्त उसका क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने 4 मंथ. ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है जैन, यहाँ है दिसंबर. ओके, और यहाँ पर क्या आ रहा है, अगस्त 31 अगस्त. ओके, 2011. और यहाँ का रेट कितना गिवन है, 2200 रुपए. ठीक है, और यहाँ पर भी इंटरेस्ट गिवन है, यहाँ पर डिविडेंड यील्ड गिवन है, यहाँ पर भी डिविडेंड यील्ड गिवन है. ओके, तो अब क्या है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतने पीरियड के बीच के डिविडेंड यील्ड से मतलब है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है. ध्यान रखना है यहाँ पर कहाँ से रेट कहाँ का गिवन है, 31 अगस्त 2011. तो इसके बीच का जो भी डिविडेंड यील्ड गिवन है उससे वो मैटर करता है, और बाकी जो भी है उससे हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे. ओके, इसे कंसिडर नहीं करेंगे जब क्या निकालेंगे, डिविडेंड यील्ड. देखो हर मंथ में क्या डिविडेंड यील्ड कैसे दिया है, डिफरेंट गिवन है. अगस्त है, अगस्त जो पीरियड था वो क्या है, 31 अगस्त दिया. इसका मतलब 31 अगस्त का मतलब अगस्त तो पूरा क्या है, निकल चुका है. तो कहां से कंसिडर करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो इन तीनों जो मंथ, चारों मंथ है उनका क्या करना है, एवरेज कर लो. एवरेज निकालो इसका. सितंबर का कितना है, 3%, और प्लस में कर दो 3%. अक्टूबर का भी है, और कितना है उसके बाद है, नवंबर में 4%, और प्लस कर दो इसमें 3%. इसे डिवाइड कर दो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा. एवरेज डिविडेंड यील्ड 3 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 3 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है, 3.25. ठीक है, ये डिविडेंड यील्ड निकल के आ गया ना. अब क्या करना है, फ्यूचर प्राइस निकालना है इसमें. सीए फाइनल क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है. ओके, क्या निकालना है, कैलकुलेट थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस. सिर्फ इतने निकाल के बताना है बस. और फॉर्मूला क्या है, एफ क्या है, थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस. फॉर्मूला क्या है, एस. अब यहाँ पर क्या है, कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली है, तो उसमें क्या करेंगे, SERT. अब देखो क्या है, एस कितना है, 2200 है. ओके, आर कितना है, आर गिवन है इसमें 0.8, और माइनस डिविडेंड यील्ड है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, नेटो कर देंगे. नेटो में माइनस कर देंगे इसमें से 0.0325. और कितने मंथ का ये, 4 मंथ. 4 तो क्या करेंगे, 4/12. ओके, अब ये ई आएगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल. ओके, 2200 इंटू ई. अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर वो भी गिवन है. क्या आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करो तो देखो कितना आएगा. इसमें गिवन है, पहले से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कितना गिवन है देखो, 0.01583. ओके, और जब इसकी क्या वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखो
वो भी निकाल के दे रखी है, कितनी है 2200 इंटू में 1.059 कितना है 1593। ओके, और इसे मैंने आपको कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करना सिखाया है, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। अगर गिवन ना होती तो कैसे करते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। ओके, 1.01593 इंटू में 2200 कितना आ रहा है देखो 2235.046 ये आ रहा है, फ्यूचर प्राइस ही है। ओके, अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। ये था सीए फाइनल स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, जल्दी करो इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीए फाइनल स्टडी मैट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो पहले सीए फाइनल के कवर कर लेता हूँ, उसके बाद कैसे करूंगा सीए फाइनल की। ओके, और देखो इसमें क्या है, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 3 मंथ पीक्यूआर फ्यूचर इफ पीक्यूआर फ्यूचर वैल्यू नहीं फेयर वैल्यू कितनी गिवन है, फेयर वैल्यू गिवन है, लिख लेते हैं डाटा। फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू नहीं फेस वैल्यू, कौन सी है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 10 रुपीज 10। ओके, अब दूसरा उसके बाद लिखा देखो, और कोट्स कितना है ₹220 ऑन एनएससी एंड, और उसके अभी का प्राइस कितना है 220 रुपए स्पॉट प्राइस 220। ओके, अब उसके बाद क्या लिखा है, ऑन एनएससी एंड द 3 मंथ फ्यूचर प्राइस कोट, 3 मंथ फ्यूचर प्राइस कितना दिया है 3 मंथ फ्यूचर प्राइस कितना गिवन है 230 रुपए। ओके, अब इसके बाद करेगा बोरोइंग कॉस्ट कितनी है, बोरोइंग कॉस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बोरो करेंगे तो उसकी कितने है 15%। और उसके बाद क्या लिखा है परसेंटेज पर एनम एंड द एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड 25% पेबल बिफोर एक्सपायरी। ओके, अब क्या है डिविडेंड कितना गिवन है, डिविडेंड गिवन है डिविडेंड 25%। ओके, डिविडेंड पेबल बिफोर एक्सपायरी। और क्या लिखा है ऑल्सो एग्जामिन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्या है, ऑल्सो एग्जामिन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, क्या हो गया ऑल्सो एग्जामिन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या करना है आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी क्या करनी है एग्जामिन करनी है, बताना है इसमें। ठीक है, तो ये सब मैंने पहले करा दिया, आपको कराया कि नहीं कराया है, हर चीज करा रखी है, आप खुद ही कर सकते थे इसे, और हो सके तो वीडियो पॉज करो और खुद भी कर लो एक बार, फिर उसका कंपेयर कर लेना। तो पहले क्या करना है कैलकुलेशन और थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस, फ्यूचर प्राइस इसी को क्या बोलते हैं फ्यूचर प्राइस की, और फॉर्मूला क्या है थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस इक्वल टू यस ठीक है बोरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम दिया है यस, और क्या 1 प्लस आर और माइनस में क्या कर देंगे डिविडेंड करो, यस कितना है 220 1 प्लस आर कितना गिवन है इसमें 15% पॉइंट 15 कितना 3/12। ओके, और माइनस कर दो कितना डिविडेंड कितना आएगा, डिविडेंड आएगा 10 का 25% करो 220 नहीं पहले इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें जो आएगा 2.5 इसका करो 0.15 इंटू 3/12 प्लस में 1 इंटू में 220 228.25 माइनस में 2.5 इसका करो 25% ये आएगा, मैं करूँ 2.5 ये आ रहा है 225.75। अब देखो
अब क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना है 230 और क्या थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस कितना है 225। इसका मतलब क्या है, अगर एक्चुअल प्राइस क्या हो ओवर प्राइस, ओवर प्राइस का मतलब अगर थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस से ज्यादा है तो उसमें क्या करते हैं, फ्यूचर में बाय, क्या करते हैं फ्यूचर में सेल करेंगे, स्पॉट में बाय करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अब एक्शन क्या लेंगे, एक्शन क्या लेंगे, एक्शन लाइव कैमरा एक्शन। क्या होगा यहाँ पर, लाइव कैमरा एक्शन। देखो, सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज ओवर प्राइस, हेंस बाय स्पॉट एंड सेल फ्यूचर। ओके, अब आर्बिट्रेज इंग्लिश कैसे करेंगे, आर्बिट्रेज कैसे प्रोसेस आएगा, आर्बिट्रेज प्रोसेस, आर्बिट्रेज प्रोसेस, आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे करेंगे। अब इसमें देखो क्या है, आज बाय करेंगे, आज बाय करेंगे तो क्या करेंगे, बैंक से बोरो करेंगे। तो क्या है, बोरो ऑफ रुपीज, रुपीज कितने, प्राइस कितना है 220। ओके, एट द रेट कितने परसेंट, 15% पर एनम फॉर 3 मंथ। और उसका क्या करते हैं, एंटर इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, सेल a share, sale contract to sale of रुपीज कितने में सेल करेंगे 230। ओके, क्या बोरो रुपीज इतने टुडे, एक है टुडे, आज ही कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन होगा टुडे। ओके, पर एनम फॉर 3 मंथ, एंड उससे क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, उससे क्या करेंगे, एंटर इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल शेयर ऑफ रुपीज कितने में सेल करेंगे 230 रुपए में। ओके, अब आफ्टर 3 मंथ क्या होगा, आफ्टर 3 मंथ अब क्या आएगा, कैश इनफ्लो। अब सेल करेंगे कितने का, 230 का। अब इसमें लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे, अब जो आपने बैंक से उधार लिया है उससे रिपेमेंट भी करोगे और इंटरेस्ट भी उसमें ऐड होगा, और कितना होगा 220। और कितना इंटरेस्ट कितना आया था, आया था ये 1 प्लस में 0.15 इंटू में 3/12 कितना था ये। अब देखो क्या इतने, अब इंटरेस्ट कितना आएगा, अब कैलकुलेट करो इंटरेस्ट कितना आएगा, देखो 220, पहले इसका निकालते हैं, पोर्शन कितना है 0.15 डिवाइड बाय इंटू में 3/12 प्लस में 1 इंटू में 220, यार 228.25, 228 और वन मोर थिंग क्या है, इसमें डिविडेंड भी मिल रहा है। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड मिलेगा तो इनफ्लो होगा कि नहीं होगा, तो डिविडेंड को भी ऐड करेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। डिविडेंड, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड मिल रहा है 10 रुपीज का, 10 पर कितना 25%, कितना होगा 2.5। इसे ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड, इसमें से माइनस कर दो, करो देखो 230 प्लस में 2.5 माइनस में कर दो 228.25, कितना है 4.25। ये क्या है, आर्बिट्रेज गेन। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, और प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ, 2-3 बार कम से कम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2-3 बार करनी है बिफोर अपेयरिंग इन एग्जाम। ओके, सो वीडियो पॉज करो और इसे भी लिख लो, लिखो जल्दी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीए फाइनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा है? सीए फाइनल स्टेटमेंट का ये सीए फाइनल स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अब इसमें देखो क्या लिखा है। द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज करेंटली सेलिंग फॉर रुपीज 300। करेंटली सेलिंग का मतलब स्पॉट प्राइस रुपीज 300। ओके, देन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 0.8% पर मंथ। और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है? रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट गिवन है 0.8% पर मंथ। ये पर मंथ है, नॉट एनम। ओके, और इसका क्या लिखा? अब 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सेलिंग फॉर रुपीज 312। और 3 मंथ का फ्यूचर प्राइस कितना गिवन है? मतलब एक्चुअल फ्यूचर प्राइस 3 मंथ फ्यूचर प्राइस कितना गिवन है? 312 रुपए। क्या होती है? एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। ओके, अब उसके बाद क्या लिखा? डेवलप एंड आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी एंड शो व्हाट योर रिस्कलेस प्रॉफिट विल बी 3 मंथ एंड अज्यूमिंग दैट एक्स लिमिटेड विल नॉट पे एनी डिविडेंड इन द नेक्स्ट 3 मंथ। अब इसमें क्या है? आर्बिट्रेज बताना है और उसमें प्रॉफिट निकाल के बताना है कितना हो रहा है, गेन बताना है प्रॉफिट का मतलब। और उसके बाद क्या है? और इसमें कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, तो ये तो इजी हो गया, इसमें कुछ नहीं है। फिर सिंपल क्या करेंगे इसमें? आंसर देखो, पहले क्या करना है? पहले तो आपको थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस ही निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। कैलकुलेट थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस, थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस इक्वल टू एस, ये मंथली की बने ना 1 प्लस में 0.008। देखो इसको अब क्या करेंगे? मंथली और कितने मंथ के लिए निकालना है? कितने नंबर ऑफ पीरियड गिवन है? 3 कंपाउंडेड पीरियड, इजंट इट? अब देखो क्या करेंगे इसमें, पहले इसको इससे प्लस करो और इसका कर देना है 2 टाइम करना है। क्या है? मल्टीप्लाई इक्वल टू, मतलब एक बार मल्टीप्लाई होगा 2 बार इक्वल टू करेगी ये। ठीक, जब पहले करेंगे देखो ये कितना है? स्पॉट प्राइस कितना है? 300 रुपए। अब देखो करो 1.008 और मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, अब इक्वल टू एक बार इक्वल टू 2 टाइम करना है। ओके, एक बार मल्टीप्लाई 2 टाइम इक्वल टू 1.02419। ओके, इतना आ गया। इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? देखो इंटू में 300, ये आ रहा है 307 रुपए 25 कर देते हैं, 307 रुपए 25 पैसे। अब थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस कितना है? 307 रुपए 25 पैसे। और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना है? 312। अब क्या यहाँ पर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस का ओवर प्राइस है, और ओवर प्राइस का मतलब क्या है? क्या करेंगे? सेल करेंगे फ्यूचर में और बाय करेंगे स्पॉट में। स्पॉट का मतलब अभी बाय करेंगे और फ्यूचर में क्या करेंगे? सेल करेंगे। अब जब अभी क्या करेंगे? बाय करेंगे तो हमें बोरो करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो कर लो फिर, क्या तब है इसका क्या था क्वेश्चन में? करो एक्शन क्या है? सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज ओवर प्राइस, हेंस बाय स्पॉट एंड सेल फ्यूचर। ओके, और आर्बिट्रेज निकाल दो। क्या आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होगा? अब तो तुम खुद भी बना सकते हो, इतने इजी हो गया। तो क्वेश्चन टुडे आज ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या पहले तो बोरो करेंगे, बोरो रुपीज कितने? 300 रुपए। ओके, फॉर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए बोरो करेंगे 8 0.8% पर मंथ। ओके, और क्या उसका? एंटर इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे और क्या करेंगे, बाय मतलब सेल आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ में सेल करेंगे कितने में, एट द रेट 312 रुपए का सेल। ओके, 312 रुपए का सेल को क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब क्या है, अब देखो आफ्टर 3 मंथ के बाद क्या होता है, आफ्टर 3 मंथ, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या है, जब फॉरेस्ट करोगे तो उसमें भी ऐसे ही निकालना है, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लास में बोल दिया है, ये आपकी फॉरेस्ट की नींव है, ये समझ लेना। ये कर लेना तो फॉरेस्ट समझो 50% हो गया आपका। करो, क्या है, पहले आएगा कैश इनफ्लो, यहाँ पर डिविडेंड है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, सीधा 312 रुपए का सेल करेंगे। अब इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट मतलब आउटफ्लो, आउटफ्लो क्या करके प्लस इंटरेस्ट, तो प्लस इंटरेस्ट यही आएगा सिंपल, कितना है 307.025, तो सीधा कर दो यहाँ पर 307.025 सॉरी 0.25 माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, आर्बिट्रेज प्रॉफिट, आर्बिट्रेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 312 माइनस में 307.25, ये आ रहा है 4.75 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, हो गया। अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिखो, जल्दी करो जल्दी। नाउ अब सेमी फाइनल स्टेटमेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, काफी देर हो गई है, अब सेमी फाइनल के स्टूडेंट भी सोच रहे हैं कि हमारे स्टेटमेंट से कब करवाएंगे सर। अब क्या है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, सेमी फाइनल स्टेटमेंट इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखो क्या लिखा है इसमें, थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस, नो डिविडेंड, नो कैरिंग कॉस्ट, कंप्यूट द थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज फॉर 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ। और इसमें क्या है, ना कोई डिविडेंड गिवन है, ना कोई कैरिंग कॉस्ट गिवन है, और इसमें क्या निकालना है, थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिक्योरिटी कब कब का निकालना है, 1 मंथ का निकालना है और 3 मंथ का निकालना है और 6 मंथ का निकालना है। सिक्योरिटी गिवन है डीडी लिमिटेड का, ई लिमिटेड का और एफएफ लिमिटेड का, और स्पॉट प्राइस भी गिवन है, डीडी का 160, ई का है 2600 और एफएफ लिमिटेड का है 600। और उसका बोलेगा यू में एज्यूम रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितना है, 9% और 12%। थियोरेटिकल प्राइस किस पे निकालना है, 9% पे भी निकालना है और 12% पे भी निकालना है। ओके, और इसमें देखो सिर्फ मैं एक कंपनी का कराऊंगा, थियोरेटिकल मिनिमम प्राइस, थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस डीडी लिमिटेड का, बाकी सेम उसी तरह करने हैं, उसके तुम ही करोगे सारे। ओके, सो देखो क्या लिखा है इसमें, सीएमए फाइनल स्टेटमेंट, और इसे सीए फाइनल वाले भी करेंगे, और जो मैंने पहले सीए फाइनल के कराए थे ना, वो सीएमए फाइनल वाले भी करेंगे, ये ध्यान रखना है। सब एक से ही है, सो रिवीजन होगी आपकी, इससे होगी। ठीक है, तो अच्छे से करना है। अब इसमें देखो क्या है, पहले किसको करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 3 है। ओके, कैलकुलेट थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस, थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस। हमें निकालना है सबको पर, यहाँ निकालेंगे 9% से, यहाँ निकालेंगे 12% से। ओके, निकालना गया थियोरेटिकल मिनिमम प्राइस, पर्टिकुलर कर यहाँ पर। अब देखो पहले 1 मंथ। ओके,
और इसमें क्या है, देखो क्या लिखा है, प्राइस कितना है, फॉर्मूला तो पता ही है ना, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस का, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस सॉरी SERT। ओके, अब देखो क्या एस कितना गिवन है, एस गिवन है 160 रुपए, रुपीज 160, और ई कितना, ये रेट कितना है 0.09, और कितना दिया है 1.12। अब देखो यहाँ पर ना तो ये बोला कंपाउंडेड एनुअली है, कौन सा है, तो इसमें क्या करेंगे, जब कुछ भी गिवन ना हो तो सीधा क्या करना है, कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूअसली से कैलकुलेट कर देना थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। ओके, और नोट भी दे देना कि अज्यूम दैट, और अज्यूम जो भी आप अज्यूम करो उससे क्या कर देना है, तो नोट में लिख देना कि आप इससे थ्योरेटिकल प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, आप निकालो रुपीज 160 ई करो, पहले इसको इससे डिवाइड करो, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 डिवाइड बाई 12 करोगे और मल्टीप्लाई कर दो कितना 0.09 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 0.0075 आ रहा है। ओके, अब क्या करना है, अब तो पता ही है ना क्या करना है, तुम्हें नहीं पता है तो लास्ट की सारी वीडियो देख लो, मैं नहीं बताऊंगा क्या करना है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी है, होती है 2.7182, उसको क्या करना है 12 टाइम अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.0075, और उसके बाद क्या कर देंगे, प्लस करेंगे 1 से, और 12 टाइम एक और मल्टीप्लाई कर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है देखो ये। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना 0.0075 29 तक कर लेते हैं, ठीक है, कर दो, कितना है 1.0075 29 इंटू में 160, कितना है 161.20, 161.20 आ रहा है। ओके, अब इसी तरह किस निकालेंगे 12% वाले में निकाल दो, ये सेम वैसे ही करेंगे 12% में 160। ओके, अब कितना है एक्सपोनेंशियल ई फॉर एलिफेंट। ओके, ई फॉर एलिफेंट। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो आर कितना है इसमें, यहाँ 12 आएगा, अब 1 डिवाइड बाई 12 कर देना है, 1 का निकालते हैं ना, कर दो। आपको एक्चुअली ऐसे ही करना है, ठीक है, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ कि करके 160 नहीं 160 नहीं, पहले उसका करना है 1 डिवाइड बाय 12 इंटू में 0.12, ये कितना आएगा देखो 160 ई 0.01, ठीक है। अब क्या करना है, इसका निकाल दो वैल्यू 2.7182, 12 टाइम करना है अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 करना है, -1 उसमें मल्टीप्लाई करना है 0.01, और प्लस करना है 1, और उसके बाद करना है मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गया। अब कर दो 160 इंटू में 1.0005, एक और 0 आएगा 0.5, कर दिया, करो इंटू में 160 161.608 आ रहा है। ओके, ये कब का है, दोनों में 1 मंथ का, अब कब का है क्वार्टरली गिवन है, तो 3 मंथ का गिवन है, तो क्या करेंगे 3 मंथ, बस सिंपल ऐसे ही करना है। अब 3 मंथ का आ जाएगा, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस इक्वल टू SERT, कर दो रुपीज
160 ERT कितना है 0.909। अब यहाँ पर कितना आएगा 3/12 आएगा। ओके कर दो 160 E डिवाइड बाई 12 इंटू में 0.09 ये आएगा 0.0225 कर 160। अब क्या करना है 2.7182 12 टाइम अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0.0225 प्लस में 1 और क्या करना है इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02276 कर देते हैं 1.02276 इंटू में 160 ये आ रहा है कितने 163.64 163.64। ओके अब यहां पर करते हैं इसी तरह से इधर भी करो 12% का भी 160 ई कितना है 0.12 इंटू में 3/12 160 ई देखो कितना है यहाँ पर 0.25 इंटू में 0.12 यहाँ पर आ रहा है 0.03। फिर से करना 2.7182 अंडर रूट 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करना है -1 और मल्टीप्लाई 0.03 और प्लस 1 और क्या करना है मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना करना है 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 160 इंटू में 1.030457 इंटू में कितना करेंगे 160 करेंगे 164.87 164.87 ये आ रहा है 3 मंथ में टोटल फॉरवर्ड प्राइस। ओके अब वही अगर 6 मंथ का करते हैं तो क्या आएगा 6 मंथ का 6 मंथ का करेंगे तो टोटल फ्यूचर प्राइस क्या निकलेगा सेम वही फॉर्मूला रहेगा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके 160 ई आरटी कितना है 0.09 अब कितना आ जाएगा यहाँ पर 6/12 ओके 160 करो 0.5 इंटू में 0.09 कितना आ रहा है यहाँ पर 0.045 160 कर दो 2.7182 12 अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 और क्या करना है -1 कर दिया और मल्टीप्लाई करना है 0.045 इतने से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे +1 और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे 1.04603 इतने ले लेते हैं काफी है। इसे 160 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 167.36 167.36 ये आया। अब इस तरह इसमें भी करो ₹160 ई 1.12 इंटू में 6/12 160 एक्सपोनेंशियल कितना 0.5 इंटू में 0.12 ये आ रहा है 0.06 कर दो इसका 2.7182 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम अंडर रूट 1 से माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है 0.06 प्लस 1 करना है
और मल्टीप्लाई इक्वल टू करना 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे 160 इंटू में 1.0618 कर दो 160 से मल्टीप्लाई 169.89 169.89 ये रहा। ये था, मैंने सिर्फ किसका किया, डी लिमिटेड का किया। अब सेम इसी तरह करना है किसका, ई लिमिटेड का भी ऐसे थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस निकालना है और एफ लिमिटेड का भी क्या निकालना है, सेम इसी तरह करना है। ओके, तो वीडियो पॉज करो, इसका पहले ये कर लो। ओके, ये करने के बाद करना है तुम्हें, अभी करना है वीडियो पॉज करके ई लिमिटेड का भी निकालना है ऐसे ही थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस 1 मंथ और 3 मंथ और 6 मंथ का, और एफ लिमिटेड का भी ऐसे निकालना है। ओके, वीडियो पॉज करो, जल्दी करो इसे। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। ओके, और इसके जो दो कंपनी के जो फ्यूचर प्राइस निकालना है वो अभी आपको कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखना है। ओके, सो और नेक्स्ट क्लास में भी ये कंटिन्यू रखेंगे, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हैं सेमीफाइनल स्टेटमेंट में, वो सारे कवर करेंगे। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।